कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स की अगस्त मंथ की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो वो हमारी की गई है लखनऊ के अंदर। कहाँ पे की गई है, वो हमारी की गई है लखनऊ के अंदर। ये आप इमेज देख सकते हैं साथ में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दे रखे हैं ये आपको ज़रूर से पढ़ लेने हैं, मिस मत करना, ये सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना आप। देश में पहली बार एक ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान यूपीएस आईएफएस लखनऊ में स्थापित की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वो बन गया है हमारा वाराणसी। कौन सा बन गया है, ये बन गया है हमारा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसकी आप इमेज देख लो, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रेल ट्रैक्स इन वाराणसी। वाराणसी भारत का पहला शहर बन गया है जहां रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इस स्थापना में 70 मीटर लंबाई के रेलवे ट्रैक पर फैली सौर पैनल प्रणाली शामिल है, जिसमें 15 क्षमता के 28 पैनल लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन प्रति किलोमीटर 880 यूनिट बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। तो कौन सा बन गया, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए, गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। और आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला निजी स्वामित्व वाला रेलवे स्टेशन बनाकर स्थापित किया है। यह स्टेशन लखनऊ में स्थित गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले के खानिमपुर गांव में राज्य के पहले और देश में अपनी तरह के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ पर किया, वो किया है आपको ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। कहाँ पे किया है, वो किया गया है गोरखपुर में। ग्रीन एनर्जी का हब नया उत्तर प्रदेश, प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू। 72 टन प्रतिवर्ष क्षमता है इसकी, 500 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर की उपलब्धता। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार बोल रही हूँ मैं, इसको आप खुद से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSLISO गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण प्राप्त करने वाली राज्य की पहली प्रयोगशाला बन गई है। वो बन गई है कन्नौज। कौन सी बन गई है, वो बन गई है आपकी कन्नौज। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण प्राप्त करने वाली राज्य की पहली प्रयोगशाला बन गई है। वर्ष 2025 के माध्यम तक उत्तर प्रदेश में कुल 12 लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद, झांसी, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, गोंडा, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद परिचालन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हैं तथा 6 अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर एवं सहारनपुर और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे राज्य में कुल फोरेंसिक प्रयोगशाला की संख्या 18 हो गई है। कितनी हो गई है, 18 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कारीकोट गांव को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। वो है बहराइच। कौन सा है, बहराइच। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित कारीकोट गांव को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन ICRT पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। भारत नेपाल सीमा और कर्तन्य घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित कारीकोट में पर्यटन पहल मुख्य रूप से थारू जनजातीय समुदाय एवं संचालित है। ठीक है, इसको खुद से पढ़ लेना। किस राज्य सरकार ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जीवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। वो की है आपके यूपी ने। किसने की है, ये की है यूपी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जीवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्रों को हर साल यूनाइटेड किंगडम के
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस, रहन सहन और हवाई किराया शामिल होगा। सरकार ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितने करोड़ का प्रावधान किया है? 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके लिए ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रीय मंडल और विकास कार्यकालय FCDO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी करने की स्वीकृति दी है? किसने दी है? ये दी है शाहजहांपुर ने। किसने दी है? शाहजहांपुर ने। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले पर स्थित जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी करने की स्वीकृति दी है। जलालाबाद को परशुराम की जन्म स्थली माना जाता है और यहाँ उनको समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1560 के आसपास हुई थी। इसका नाम मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं के पुत्र के नाम पर रखा गया था, जिन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता था। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में जलालाबाद को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को प्रदेश का पहला केमिकल फ्री जिला बनाने की तैयारी की जा रही है? तो वो किसको की जा रही है? वो की जा रही है अयोध्या को। केमिकल फ्री जिला बनाने की तैयारी किसको की जा रही है? अयोध्या को। अयोध्या बनेगा यूपी का पहला प्राकृतिक खेती वाला जिला। जिले में बने 8 क्लस्टर, हर क्लस्टर में 125 किसान शामिल होंगे। ठीक है। किस राज्य के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। किस में बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रोजगार दिलाने के लिए बड़ी योजना शुरू करेगी। इसके तहत हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनेंगे। इसके लिए हर जिले में कम से कम 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी। इन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का पहले AI शहर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपको भारत का पहला AI शहर लखनऊ को। किसको बनाया जा रहा है? लखनऊ को। उत्तर प्रदेश ने AI को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ का भारत का पहला AI सिटी बनाने की योजना बनाई। लखनऊ को भारत का पहला AI सिटी बनाया जा रहा है। यह पहल मार्च 2024 में अनुमोदित इंडिया AI मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? शशि प्रकाश गोयल। ऑप्शन नंबर सी, शशि प्रकाश गोयल। यूपी के मुख्य सचिव SP गोयल कौन है? ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भारत के पहले निजी प्राइवेट AI एनहांस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है? वो कहाँ पे किया गया? उन्नाव में। कहाँ पे किया गया? उन्नाव में। उन्नाव में खुली देश की पहली AI बेस्ड यूनिवर्सिटी। ये आप देख लो। ठीक है। डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगी पढ़ाई। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे 6 से 8 अगस्त 2025 तक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित किया गया है। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 ठीक है। और तुम्हारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया गया है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। 6 से 8 अगस्त 2025 तक भारत गाजियाबाद में प्रतिष्ठित WHO हर्बल दवाइयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार किस राज्य में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? वो यूपी करेगा। कौन करेगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की मेजबानी? यूपी करेगा। भारत पहली बार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 13 से 24 नवंबर 2025 तक विजय पथिक स्पोर्ट्स में विश्व मुक्केबाजी कप पुरुष और महिलाओं की मेजबानी करेगा। किस राज्य के परिवहन विभाग ने युवाओं को सड़क सुरक्षा उपायों में सहयोग बनाने वाली दुर्घटना तथा मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए सड़क सुरक्षा SSM कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये भी किया है आपके यूपी ने। किसने किया है? ये भी यूपी ने किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने युवाओं को सड़क सुरक्षा उपायों में हम करंट
करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 2। उत्तर प्रदेश एफडीआई के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये आपका 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 11वें पर। उत्तर प्रदेश एफडीआई के लिए भारत का 11वां सबसे आकर्षक राज्य है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन महाकाल के माध्यम से भूमाफिया और जबरन वसूली गिरोह के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पर की गई है? वो की गई है आपके कानपुर में। कहाँ पर की गई है? कानपुर में। कानपुर में ऑपरेशन महाकाल शुरू, भ्रष्टाचारियों पर गिरेगी गाज। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए भरण पोषण भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है 4,000 रुपये प्रतिमाह। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4,000 रुपये प्रतिमाह। इन छात्रों को अब 4,000 रुपये मिलेगा भरत पोषण भत्ता। ठीक है। फिर है ये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए भरण पोषण भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी 9 अगस्त 2025 को मनाई गई है? तो ये आपके लखनऊ में मनाई गई है। कहाँ पर? लखनऊ में। और ये इसकी इमेज आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस मत करना, सभी इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग हो जाए। निवेश मित्र पोर्टल किस राज्य सरकार का एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक विभिन्न अनापत्ति प्रमाण पत्रों, एनओसीएस, अनुमतियों और स्वीकृतियों को ऑनलाइन प्राप्त करने में मदद करता है? तो वो कौन सा है? वो है आपका यूपी। निवेश मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक विभिन्न अनुपाति प्रमाण पत्रों, एनओसीएस और स्वीकृतियों को ऑनलाइन प्राप्त करने में मदद करता है। 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे करे हैं? तो किसने पूरे करे हैं? वो भी लखनऊ ने करे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आप खुद से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश में किस शहर के नगर निगम के अधिकारियों को कुआलालमपुर में आयोजित एशियन गवर्नेंस एंड मेयर्स फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये भी लखनऊ में किया गया है। किसको किया गया है? लखनऊ को किया गया है। लखनऊ ने एशियन 2025 सम्मेलन में बढ़ाया देश का गौरव। इमेज आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत में दूसरे सबसे तेजी की वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? यूपी बन गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देश में दूसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना यूपी। ये फिर से बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसको रीड कर लेना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में ऑपरेशन सवेरा शुरू किया था। कहाँ पर किया है? वो किया है आपका सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में किस सरकार के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पी.के. शुक्ला को होम्योपैथिक में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इटर्नल फ्लेम ऑफ होम्योपैथिक अवार्ड को सम्मानित किया गया है? तो किस में किया गया है? वो लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के शोधगंगा पोर्टल पर अपलोड किए गए शोध प्रबंधों के मामले में उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों ने देश के शीर्ष 10 संस्थानों में स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। जुलाई 2025 में कौन सा राज्य पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिदिन और इकाइयां स्थापित करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया है? तो कौन सा है? यूपी। क्या आंसर हो जाएगा? यूपी। ये आप इमेज भी देख सकते हैं। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिदिन और इकाइयां स्थापित करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया। जुलाई में उत्तर प्रदेश ने प्रतिदिन
891, सौर इकाइयाँ स्थापित करके गुजरात 830 प्रतिदिन और महाराष्ट्र 781 प्रतिदिन को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, काशी विश्वनाथ धाम को। यह आप इसकी इमेज देख सकते हैं। यह मंदिर वर्ष 780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित है। उत्तर प्रदेश फुटवियर, चमड़ा एवं गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 के अनुसार कि शहर में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। तो किसकी की जाएगी? तीनों में की जाएगी। ये कानपुर में भी, आगरा में भी और उन्नाव में भी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। किस राज्य पुलिस की आपातकालीन इकाई 112 ने सवेरा योजना में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों से पुनः जुड़ने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की है? तो वो किसकी है? ये किसने की है? यूपी ने की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन इकाई यूपी 112 ने सवेरा योजना में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों से पुनः जुड़ने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की है। इस सवेरा योजना के बारे में इस पहल का शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के साथ नियमित सामुदायिक संपर्क स्थापित करना तथा उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं के प्रारंभ स्तर पर ही समाधान करना है, ताकि नागरिकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाला पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो वो हैं लखनऊ से। कहाँ से हैं वो? लखनऊ से हैं। उत्तर प्रदेश से किस वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों ठीक हैं। ये मधुरिमा तिवारी मिर्जापुर से और रामलाल सिंह यादव भदोही से। किस राज्य ने रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु AI संचालित स्किल गैप डैशबोर्ड नामक एक अभिनव उपकरण की शुरुआत की है? वो की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? यूपी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने राज्य में रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु AI संचालित यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड नामक एक अभिनव उपकरण की शुरुआत की है। ठीक है, यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में जिलावार कौशल आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए AI का उपयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर सृजित करने में सहायता मिलेगी। किस राज्य ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? वो की है यूपी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की है। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाएगी जो भविष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। ये आपकी पूरी अगस्त मंथ की PDF कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।